परमेश्वर के जैसे हैं। परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया है, और यदि वो अपने जैसे बनाया है तो उसकी भी कोई इच्छा होगी कि हम कैसे जिए। उसकी भी इच्छा होगी कि आपस में अच्छे रहें, अच्छा जीवन जिए, ज्यादा जीवन जिए, है ना। पहले जब परमेश्वर ने शुरू इंसान में बनाया ना, तब 60 साल 70 साल में लोग नहीं मरते थे। 60-70 साल में लोग नहीं मरते थे। आदम 930 साल तक जिया। कितने साल तक? 930 साल तक जिया। इतना जिया। तब कोई लिमिटेड नहीं थी। परमेश्वर ने कोई डिसाइड नहीं किया था कि आप इतने दिन तक जियोगे करके। जितना मर्जी था उतना जी सकते थे। लेकिन धीरे 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 धीरे, है ना, एक दिन हमारे मुकेश भाई हैं जो प्रचार कर रहे थे, है ना, प्रभु यीशु ने कहा उस गांव में जाओ और जो व्यक्ति घड़ा उठाकर चले उसके पीछे हो लेना। तो घड़े के ऊपर से सिखाया, तब मैं उसको बाद में सिखाया 2 प्रकार के घड़े होते हैं। कितने प्रकार के? उस दुनिया में एक ही प्रकार का घड़ा है। घड़ा समझते? घोड़ा नहीं, घड़ा समझते? मटका, है ना, मटका, जिसमें हम क्या भरते हैं? पानी। जिसमें हम क्या भरते हैं? पानी। लेकिन बाइबल एक मटके के बारे में और कहती है, एक मटकी के बारे में और कहती है। शायद लूका की पुस्तक में लिखा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मत्ती की पुस्तक में लिखा है। वहां पर लिखा है तुम अपने पूर्वजों के पापों का घड़ा भर दो, है ना। तो एक घड़ा होता है पापों का, किसका? जिसके विषय में संसार कहावत कहती है ना, एक न एक दिन आपके पापों का घड़ा भर जाएगा, और जिस दिन पापों का घड़ा भर जाएगा उस दिन आपका भांडा है ना। तो कमा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? कमा रहे, पाप कमा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है पाप से हमें दूर होना है। क्या करना है? परमेश्वर को यदि हम जान गए हैं तो जानने के बाद यूं ही ऐसा नहीं हम तो विश्वासी हैं, हम तो ऐसे हैं, ऐसे करके नहीं, है ना। जानो प्रभु को, प्रभु आपको और मुझे क्यों बनाया है। इस धरती के ऊपर अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है ना। अच्छा जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीना चाहिए, उसको पसंद आए वैसा जीवन जीना चाहिए। हालेलुया। उसने कभी मेरे प्रियो ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें दुख दूंगा, उसने कभी ऐसा नहीं कहा मैं तुम्हें मौत दूंगा। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर से दूर होकर इंसानों ने मौत को कमा लिया, मृत्यु को कमाया। किसको कमाया? परमेश्वर से दूर होना ही मृत्यु है। इसलिए रोमियो 6:23 में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप करोगे तो मौत मिलेगी ही मिलेगी। हो सकता है वो भयंकर मौत हो, लेकिन ऐसा लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनंत जीवन मिला है। प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या मिला है? कैसे मिला है? पता है? यीशु जीना सिखाता है। यीशु क्या सिखाता है? जीना सिखाता है। किस तरह जीना है, किस तरह चलना है। आज यदि बाइबल पढ़कर कोई व्यक्ति कोई ज्ञान सीखता है, ऐसा नहीं, किसी को बुद्धि आ जाती है, ऐसा नहीं। इस बाइबल को पढ़कर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कैसे जीना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाया जाता बाइबल में। यीशु मसीह ने कहा, है ना, तुम्हें किस तरह चलना है, उस स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करते हुए चलना है। 2 मार्ग के बारे में बताया गया। एक मार्ग वो जिसमें पाप होता है, जिसमें क्या होता है? पाप होता है, लड़ाई है, झगड़ा है, बुराई है, चोरी है, पराई स्त्री गमन है, ढेर सारे पाप है। और एक रास्ता यीशु ने सकड़ा कहा जो सच्चाई है, जो क्या है? झूठ से भागना, बुराई से भागना, लड़ाई से भागना, पाप को देखकर भागना, यूसुफ के समान, ये सकड़ा रास्ता है। और दुनिया इस सकड़े रास्ते में चलना पसंद नहीं करती। हम जैसा जीवन जिए, हम मर्जी के मालिक, वही चौड़ा रास्ता है। किसी की मर्जी के ऊपर यदि चलेंगे ना तो जिएंगे ज्यादा। इसलिए बाइबल में लिखा है प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये उचित है, अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बनना ये उचित है। और उसके साथ परमेश्वर कहता है तुम्हारे लिए, है ना, एक वरदान, एक प्रतिज्ञा की गई कि तुम धरती के ऊपर बहुत दिन तक जीवित रहोगे। और पहला पत्रस की पुस्तक में, या पहला यूहन्ना, पहला पत्रस 1 का ऐसा कुछ लिखा है, वहां लिखा है यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है तो अपने होठ को बुराई करने से रोके रहे। कहने का तात्पर्य है यदि सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो बुराई से दूर तो रहना ही पड़ेगा। अगर बुराई भी करते रहे और अच्छा भी जीवन जिए के हैं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
हालेलुया। पहला हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, दूसरा हम परमेश्वर के स्वभाव में बने हैं। जैसे परमेश्वर के पास बुद्धि है वैसे हमारे पास बुद्धि ही, अगर विश्वासी की बात की जाए तो है, क्योंकि मसीह जो आदम ने खोया वो मसीह में सब कुछ पाया है, ऐसा लिखा है। तो हम विश्वास करते हैं कि जैसा परमेश्वर के पास बुद्धि और ज्ञान है वैसा हमारे पास है, लेकिन संसार उसी से दूर हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो बर्थडे का रीजन है तो वो ये है कि हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं। दूसरा ये, हम इस धरती के ऊपर कीमती हैं, इस धरती के ऊपर कीमती हैं। बर्थडे मनाकर हम ये बात घोषित करते हैं कि जो हमें जन्म मिला है वो बड़ा कीमती है। नहीं तो बाइबल में तो ये भी लिखा है, जन्मदिन से उत्तम मृत्यु का दिन है, ऐसा सबोपदेशक कहता है।